जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम अभी शुरू होने वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने एसएससी एमटीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं 2022 से लेकर 23 तक, उनकी हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक आदमी एक बाइक निश्चित मूल्य पर बेचकर 45% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उस बाइक को दोगुने मूल्य पर बेचता तो उसका लाभ क्या होगा। देखिए, हम मान लेते हैं कि जो आदमी था वो 100 रुपये में बाइक को खरीदा होगा, ठीक है, ये उसका कॉस्ट प्राइस सीपी। लेकिन जब उसने बेचा तो 45% का लाभ यानी एसपी। तो 45% का लाभ, तो 100 का 45 होगा, लाभ कमा रहा है तो इसमें 45 हम लोग जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा 145। अब कह रहा है कि यदि वह उस बाइक को दोगुने मूल्य पर बेचता, मतलब जो 145 का बेचा, यदि वो इसको दोगुने मूल्य पर बेचता तो दोगुना इसका कितना हो जाएगा 290। तो कह रहा है कि तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। 100 रुपये उसका क्रय मूल्य और 290 को बेचा तो कितने का लाभ हुआ 190% का लाभ हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याएं हैं x और y का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए, अभाज्य संख्या पहले पता होनी चाहिए कि कौन सी होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, इन सब का एक ही कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, यही हमारी संख्या क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो हमसे पूछ रहा है इनका महत्तम समापवर्तक कोई भी ले लेते हैं। सपोज करो हमने एक 3 ले लिया और एक 7 ले लिया, तो 3 और 7 का हमें HCF निकालना है। तो इसका फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 3 इंटू इसका फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 7, तो इनका जो फैक्टर होगा वो क्या निकल कर आएगा 1। तो HCF हमारा हो जाएगा इसका 1, यानी अभाज्य संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक होता है वो 1 होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 7x प्लस वाई अनुपात 7x माइनस वाई बराबर 7:3 लिया है, तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो 7x प्लस वाई बटा अनुपात का मतलब बटा ही हो जाएगा 7x माइनस वाई बराबर हमारा 7/3, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 का 7 में गुणा करेंगे 7 3 के 21x प्लस 3 के इसमें गुणा करेंगे 3y बराबर 7 का 7 इस 7 में गुणा करेंगे तो 7 7 49x और माइनस 7y। क्लियर। देखो, x को एक तरफ करते हैं, y को एक तरफ, तो 21 को इधर लाते हैं, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस है, 7 इधर आएगा तो 7 और 3 इधर हो जाएगा 10y बराबर ये 49 हमारा x है, और इसको 21x को जब उधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा हमारा 21x। क्लियर। तो यहाँ बचेगा हमारा 10y बराबर 49 में से 21 को माइनस करेंगे तो 8 और 4 में से हो जाएगा तो यानी x। तो डिवाइड कर लेते हैं, 2 से कटेगा ये 14 बार में और 2 से कटेगा ये 5 बार में। हमसे पूछ रहा है x आई बराबर 14x, ठीक है। तो रेशियो हमसे पूछ रहा है, y को इधर लाते हैं तो हो जाएगा 5/14 बराबर इधर x और बटे में y, क्योंकि y इधर आएगा बटे में। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 14, तो रेशियो होगा 5/14, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 28 इंटू 25 लिखते हैं 28 इंटू 25, भाग का मतलब होता है बटा 7 इंटू 15 और प्लस है प्लस 63 इंटू 56 डिवाइड है तो 72 हमारा हो जाएगा इंटू 5 प्लस 24 और इंटू 7 प्लस 8 डिवाइड करते हैं, 7 से कटेगा 4 बार में और इसको काटते हैं 9 7 63, 9 8 72, 8 7 56। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 इंटू 4 100 इंटू 15 प्लस 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 और इंटू ये 5 प्लस इसका मल्टीप्लाई करते हैं 24 इंटू 8 7 24 इंटू 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई करते हैं, 100 का 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 प्लस 49 का 5 में 9 5 45, 4 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 49 4 24
प्लस 7 पर गुणा करते हैं, 7 चौका 28, 2 बचा, 7 गुना के 14, 14 और 2 16 प्लस 8, जोड़ लेते हैं सबको। देखिए 15, 16, 17, 1800 हो जाएगा। फिर से पढ़ सकते हैं, 8, 8, 16, 16 और 5 21, 21 को 1, 2 हुआ, 6, 4, 10 और 2 12, 1 हासिल हुआ। तो 2, 1, 3, 15 और 3 18 और 1 19, 1921, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति एक स्थान से पैदल जाने और वहां से वापस आने में 6 घंटे का समय लेता है। यदि वह दोनों ओर गाड़ी से जाता है तो 2 घंटे का समय बचा लेता है। पूरी यात्रा तय की गई दूरी 20 मील है। यदि वह पैदल जाता है और गाड़ी से वापस आता है तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करना है। एक व्यक्ति है, यहाँ जब चल रहा है तो यहाँ से बाद यहाँ जाए, एक कोई स्थान है और ये बी मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ पैदल गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो उसको जो टोटल समय लग रहा है वो लग रहा है 6 घंटे में। पैदल के लिए उसको समय लग रहा है 6 घंटा। आगे कह रहा है कि जब वह दोनों ओर गाड़ी से जाता है, ये तो पहले पैदल जाना था, जब दोनों ओर गाड़ी जाता है तो 2 घंटे समय बचा लेता है। तो 2 घंटे समय बचाएगा तो 4 घंटा वो किससे चला? गाड़ी से चला। 4 घंटा वो गाड़ी से चला। फिर आगे बोला कि पूरी यात्रा में तय की गई दूरी 20 मील थी। पूरी यात्रा तय करने में 20 मील का समय लगता है। तो अगर हम देखें, यदि वो 6 घंटे में वो जा रहा है तो एक बार जा रहा है, एक बार आ रहा है, तो एक बार जाने में 3 घंटा लगा होगा और आने में 3 घंटा लगा होगा। ठीक है, इसी तरह 4, इसमें भी 2 पार्ट, एक बार गाड़ी से गया होगा 2 घंटे में और एक बार आया होगा 2 घंटे। ठीक है, कह रहा है 20 मील टोटल दूरी हमारी 20 मील है। 20 मील में कह रहा है कि एक बार यदि वह पैदल जाता है तो पैदल कितने जा रहा है? पैदल 3 घंटे से जा रहा है। ठीक है, और फिर वापस आता है गाड़ी से वापस आने में कितना समय लग रहा है? 2 घंटे का। तो प्लस कर देंगे 2 घंटा, हो जाएगा 20/3 और 2 5, डिवाइड कर लेंगे 5 चौका 20 मील प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई तालिका में 5 अलग अलग वस्तुएं अंकित मूल्य और छूट दर्शाता है। तो विक्रय मूल्य बराबर ये दिया है, L1 वस्तु ये है, हमसे पूछ रहा है L1 + S2। तो L1 क्या है? C और D की छूट का औसत, C और D की छूट, C ये है और D ये है, इनकी छूट का औसत निकालना है। तो ये 66 और 72, 66 और प्लस 72, 66 प्लस 72, और औसत का मतलब 2 संख्या 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 6, 2, 8, 7, 7, 13, 138/2 डिवाइड करेंगे तो 2, 6 का 12, 1 बचा, 2, 9, 18। ये आ गया उनकी औसत का मूल्य। आगे कह रहा है L1 सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य का योग। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य में जब छूट घटाएंगे तो विक्रय मूल्य बचेगा। तो 350 में से जब 70 माइनस करेंगे तो बचेगा 280। ठीक है, 650 में से जब 75 घटाएंगे तो ये बचेगा 5, यहाँ बचा 4, 14 हो गया, ये हो गया 7 और 6 की जगह 5 रहेगा। ठीक है, 575। अगला 450 में से 66 माइनस करेंगे तो 4, ये बचा हमारा 4, 8, 6, 14, 8 हो जाएगा और ये बचा 3, 384। 750 में से 72 माइनस करते हैं तो 8 और ये बचा 4, फिर ये 7 हो जाएगा और ये बचा 6, 668। 850 में से 80 माइनस करेंगे तो 50 ये गया, 800 बचा यानी 730, ये हो जाएगा 770, 70 और 30, 800, 800 और 50, 880। ठीक है, प्लस करते हैं सबको। 5, 4, 9, 9, 8, 17, 5, 4, 9, 9 और 8, 17, 1 हुआ, 8, 7, 15, 15 और 8, 15, 5, 20, 3, 23, 23 और 7, 30, 30 और 7, 35 और 1, 38, 3 हुआ, 5, 2, 7, 3, 10, 10, 6, 16, 16 और 7 हो जाएगा आपका 23, 24, 25, 26, ये हो गया 26। अब इसका और इसका क्या पूछा है? L1 + L2 का मान प्लस हम ऐड कर देंगे इसमें 69। तो 9, 9 और 7, 16, 8, 6, 14 और 1, 15 और 6 और 1, 7 और 2, यानी 27, 2756, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, M अकेले किसी कार्य को 50 दिन में पूरा करता है। M किसी कार्य को 50 दिन में पूरा करता है। N अकेले उसी कार्य को 100 दिन में पूरा करता है।
जो n है ये इसको काम को करने में 100 दिन लगता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 25 दिन में कार्य कुल समाप्त हो जाता है। तो 25 दिनों में कुल कार्य का कितना % कार्य पूरा हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि m अकेले किसी कार्य को 50 दिन में पूरा करता है, n अकेले उसी कार्य को 100 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो 25 दिनों में कुल कार्य का कितना % कार्य पूरा हो जाएगा। तो देखते हैं टोटल कार्य कितना होगा। 50 और 100 का एलसीएम लेंगे तो 100, ये हमारा टोटल काम मान लेते हैं। 50 से भाग करेंगे 2, यानी m एक दिन में 2 काम करता है, ये 100 से भाग करेंगे 1। m एक दिन में 2 काम करता है, m प्लस n, क्योंकि दोनों का पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 2 + 1 3। दोनों मिल जाते हैं तो 3 काम करते हैं। 25 दिनों तक कुल कार्य कर रहे हैं तो 25 से डिवाइड, 25 × 75। अब 75 इस कार्य का कितना % है, तो 75/100 × 100, प्रतिशत के लिए 100 डिवाइड कर देंगे तो आएगा 75%। तो 75% कार्य पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक बस 45 मिनट में 45 किमी की दूरी तय करती है। इसकी चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है। तो समान दूरी तय करने में समय बताइए। पहले हमें पता होना चाहिए कि चाल बराबर होता क्या है। चाल बराबर होता है आपका दूरी बटा समय, दूरी बटे समय। ये हमारा चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। कह रहा है कि 45 मिनट में 45 किमी की दूरी तय करती है। ठीक है, तो दूरी कितना है 45 किलोमीटर है। इसको मीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर बराबर होता है हमारा 1000 मीटर। 1000 मीटर तो 45 किलो में कितना हो जाएगा 45,500 मीटर बटे कितना टाइम लग रहा है इसको 45 मिनट का टाइम लग रहा है। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो यह जाएगा 100 मीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में वो 100 मीटर जाता है। आगे बोल रहा है कि यदि इसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं तो इसको चेंज कर लेते हैं। 20 किलोमीटर है, इसको जब मीटर में बदलेंगे तो 2000 मीटर आएगा। 20,000 आएगा, क्योंकि 1000 से गुणा करेंगे तो 20,000 आएगा। और इंटू घंटा है, घंटे यानी घंटा में 1 घंटे में कितना मिनट होता है 60 मिनट। डिवाइड कर देते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये आएगा 2000 और बटे 6। इतना कम कर देते हैं तो ये पहले तो चाल थी 100, इसमें से 2000, यहाँ पर 45 किलोमीटर मतलब 45,000, तो यहाँ पर 3 0 आ जाएगा, 3 0, तो ये हो जाएगा 1000 और ये 2000 बटे 6 का इसमें गुणा करेंगे तो 6000 - 2000 यानी आ जाएगा 4000 बटे में 6 गुणा करेंगे 6000, 2000 कम होगा तो 4000 बटे 6। इतना कम कर दिया जाता है। तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समान दूरी कितना है 45 किलोमीटर प्रति 45 किलोमीटर, तो ये 45,000 हमारी दूरी है। अब इसको तय करने में 4000 बटा 6 मतलब ऊपर 6 से गुणा हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 6 का गुणा करते हैं, 6 5 30 और 6 चौका 24 और 3 27 डिवाइड बाई 4 से भाग करते हैं तो 4 6 का 24, 4 6 का 24, 3 बचेगा 30 होगा, 4 7 28, हम 2 बचेगा 20 होगा, 4 5 20, यानी 67 मिनट उसको टाइम लगेगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 67। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। 15 और 25 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। यानी 15 और हमसे पूछ रहा है 25 का एलसीएम। तो 15 25 का एलसीएम एक ऐसी संख्या जो 15 से भी कट जाए 25 से भी कट जाए, तो 75 ही होगी। 15 5 75, 25 या 75 सही जाएगा 75, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन। 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। जब भी गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये एरिया का अनुपात दिया है 81:25। जब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछे तो बस इनका हम क्या करते हैं रूट निकाल देते हैं। अलग अलग रूट निकलेगा, 81 का रूट और 25 का रूट। 81 को बाहर करेंगे 9, 25 को बाहर करेंगे 5, यानी 9 रेशियो 5 ये त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 1000 रुपया है। इसका जो अंकित मूल्य है वो है 1000 नहीं 10,000 है, 10,000। कंप्यूटर का विक्रय मूल्य इतना है, ठीक है, 7,650। यदि 15% की छूट देते हैं तो 15% की छूट देंगे तो बचाएंगे कितना 85%, ठीक है, 85/100। और करें x% की 2 क्रमांक छूट देते हैं तो x% की छूट का मतलब हो जाएगा हमारा 100 था, इसमें से x% की छूट दिए तो 100 - x बटे में 100। फिर कितना ये सब छूट देने के बाद कितने में इसका बेचा गया 7,650। बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 4 0 है तो ये 4 0 से 2 0 ये 2 0 कट जाएगा। 85 का इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8500
8500 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 85x बराबर 7650। 8500 को उधर भेजेंगे तो माइनस 85x बराबर 7650 माइनस हो जाएगा 8500। तो माइनस 85x बराबर माइनस कर लेते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये इसमें 5 हो जाएगा, 5 ये 4 बचा, 4 में से 6 नहीं जाएगा, वो 14, 8 बच जाएगा यहाँ पर बचा हमारा 7, 7 में 7 खत्म। तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, 85 से 85 भी काट देते हैं, 85 का में 85 और ये 10% की 2 क्रमांक छूट हो जाएगी। एक छूट हो जाएगी हमारी 15%, दूसरी हो जाएगी 10%। नेक्स्ट अगला प्रश्न है ABC अकाउंटेंट है। ए अकेले 6 घंटे में रिटर्न फाइल कर सकता है, मतलब ए 6 घंटे में कार्य करता है, बी अकेले उसी रिटर्न फाइल को 10 घंटे में करता है, बी जो है वो 10 घंटे में करता है। और क्या करा, फाइल करता है, यदि तीनों मिलकर 3 घंटे में करते हैं, यानी तीनों का मतलब सी भी है, ए बी और सी तीनों मिल जाते हैं तो 3 घंटे में कार्य समाप्त कर लेते हैं। तो कह रहा है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तीनों का हम ले लेते हैं एलसीएम, 6, 10 और इसका। तो 6, 10, 3 का एलसीएम हमारा 30 हो जाएगा। 6 से काटेंगे 5 बार में, 10 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 10 बार में। ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, तो दोनों मिल जाते हैं तो 8 काम। तो सी कितना काम करेगा, क्योंकि तीनों तो काम कर रहे हैं 10, ए और बी 8 काम कर रहे हैं, तो सी काम करेगा 2 ही काम करेगा, क्योंकि ए और बी 5 और 3 8 काम करते हैं और तीनों मिलकर 10 काम करते हैं, एक दिन में 10 काम करते हैं। तो इन दोनों का 8 और ये सी हो जाएगा 10। तो सी कितने दिन में काम करेगा, टोटल कार्य है 3, 2 सी 2 कार्य कर रहा है, डिवाइड कर देंगे 15, तो सी आ जाएगा 15 घंटे 15 आवर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। पी क्यू आर एस का औसत 30 है। देखिए 1 2 3 4 संख्या है, 4 संख्याओं का औसत 30 दिया है, तो 4 3 12 120। इसमें से कह रहा है पी और क्यू का औसत 12 है, इसमें कितनी संख्या है, 2 संख्या, 2 संख्याओं का औसत 12 है, तो 12 दूना 24। ठीक है, तो हमसे आर एस का औसत पूछ रहा है। 2 संख्या अगर निकाल देते हैं दोनों का औसत, तो शेष औसत पी आर एस का बच जाएगा। माइनस करेंगे 6, ये बचे 11, 11 में से 2 गया तो 9, 96। लेकिन आर और एस ये भी तो 2 संख्या है, तो इन दोनों का औसत है, तो दोनों से डिवाइड कर देंगे, दोनों का औसत निकल जाएगा। 2 चौका 8, 2 8 16, 48, सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा, जया 14,800 धनराशि को 8.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश करती है, तो 6 माह पश्चात उसका अर्जित ब्याज कितना होगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय अपन होता है 100, ये फार्मूला होता है। तो हमें ब्याज निकालना है। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 14,800 रुपया। रेट कितना है 8.5 इंटू समय दिया है 6 माह। 6 माह का मतलब होता है 1/2 वर्ष। 6 माह का मतलब हो जाएगा 1 साल का आधा, तो 1/2 और ये नीचे 100 होता है, तो नीचे 100। यहाँ से 0 हटाएंगे तो 1 0 और इसमें बढ़ा देते हैं, ये 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 से कम में 5, 3 बचा, 35 हुआ, 5 7 35, 5 से काटेंगे 2 बार में, और 2 दूना के हो गया 4, 2 दूना के 4, 4 से काट लेते हैं, 4 दूना 4 3 12, 2 बचा 28, 4 7 28, तो हमारा आ गया 37 × 17। ठीक है, 37 × 17, 7 7 49, यानी इकाई अंक 9 आ रहा है। इकाई अंक 9 केवल 2 ऑप्शन में है, तो अपना सम होगा 20 हो जाएगा। पूरा गुणा कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कमल अमन और मनन की चाल का अनुपात 2 3 4 है। इनकी चाल का रेशियो दिया है 2 3 4 का अनुपात है। तो कमल और नमन द्वारा समान दूरी तय करने में समय का अनुपात क्या होगा। तो ये चाल का अनुपात दिया, हमसे समय का अनुपात पूछा है। तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, तीनों का एलसीएम 3 4 12 आ जाएगा। तो इसे डिवाइड करेंगे 6, 3 से डिवाइड करेंगे 4 और 4 से डिवाइड करेंगे 3। ये उसका क्या आ जाएगा, समय का अनुपात आ जाएगा। क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटा समय। दूरी अगर 12 है तो चाल 2 है, 2 से भाग करेंगे 6 आएगा समय, 3 से भाग करेंगे 4 आएगा, 4 से भाग करेंगे 3। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, ए अपनी आय का 18% बचाता है और उसकी आय में 21% वृद्धि होती है, और फिर वह उतनी ही धनराशि बचा पाता है, तो उसके व्यय में कितने परसेंट वृद्धि होगी। देखिए ये अपनी आय का 18%, मान लेते हैं एक आय 100 रही होगी, 18% बचाया
ये उसकी बचत हो गई। तो खर्चा कितना किया होगा? 82%। आगे कह रहा है कि अभी आय में 41% वृद्धि करते हैं, तो आय में अगर 41% की वृद्धि करेंगे, 41% की वृद्धि करते हैं, तो 41% वृद्धि मतलब 141। कह रहा है कि फिर भी वह उतनी ही धनराशि बचा पाता है। तो 141 रुपये अब ये कमा रहा है, लेकिन फिर भी ये कितना बचा रहा है? 18 ही रुपया बचा रहा है, 18 रुपया। तो 18 रुपये बचा रहा है, तो खर्चा कितना करेगा? हम आप माइनस कर देते हैं। 11 में से 8 गया, 3 बचा, ये बचा 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और ये 123 रुपये बचा रहा होगा। तो कह रहा उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो पहले दिया था 82, अब दिया है 123। कितने की वृद्धि हो गई? माइनस कर लेते हैं। ये हो जाएगा 18 इधर से, 18 और 23, 8 3 11 और 18 2 1 3 1 4, 41 की वृद्धि हुई। कितने पर? 82 पर। प्रतिशत के लिए 100। 41 से कटेगा ये 2 बार में, 2 से कट जाएगा 50 बार में, यानी 50% की उसके आय में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर 2। 17वां क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 50% की वृद्धि कर जाती है, तो पहले समझना पड़ेगा घनाभ की लंबाई और चौड़ाई होती क्या है, इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि इसका आयतन वही रहे। आयतन क्या होता है? आयतन होता है घनाभ का L इंटू बी इंटू एच। ये पहला घनाभ है, ये पहले का है प्रारंभिक, और ये बाद वाला। आयतन कह रहा है सेम होगी, पहले का है। बाद में कह रहा है कि वृद्धि करने के बाद मान लेते हैं कि L1 L1 हो जाएगा इंटू B1 इंटू हमारा H2, ये हो जाएगा। तो घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 50% वृद्धि करते हैं, तो लंबाई और चौड़ाई में 50% वृद्धि। अगर सपोज करते हैं कि लंबाई हमारी जो होगी, मानते हैं कि लंबाई जो होगी हमारी 100 रही होगी, और चौड़ाई जो रही होगी ये भी 100 रही होगी, ठीक है। तो ये 100 इंटू 100 इंटू ये H बराबर 50% वृद्धि का मतलब 150। तो ये हो गया 150 इंटू 150, और ये हमारा H2। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इधर हो गया 100 H बराबर 15 का वर्ग होता है 225 H2। तो रेशियो निकाल लेते हैं, H/H2 बराबर 225/100। डिवाइड करते हैं 25 से, 25 नामा होता है 225, 25 चौका 100, ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं कि आयतन में तो आयतन वही रहे, कितने परसेंट ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी? पहले ऊंचाई ये था, अब ऊंचाई ये 4 है, तो कितने की कमी हुई? 5 की कमी हुई। कितने पर? 9 पर। और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं? 100, यानी आ जाएगा 500/9। डिवाइड कर लेते हैं, 9 5 45, 5 बचा 50 हुआ, फिर 9 5 45, फिर 5 बच जाएगा, यानी 5%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, यदि 2 मिक्सर और 1 टीवी का मूल्य 700 रुपया है, तो 2 मिक्सर और 1 टीवी का मूल्य 700 रुपया है। कह रहा है कि 2 टीवी और 1 मिक्सर का मूल्य 980 है। तो 2 टीवी और प्लस 1 मिक्सर, यानी 1 मिक्सर का मूल्य कितना है? 980 रुपया है। तो हम क्या करते हैं, हमसे पूछ क्या रहा है, लास्ट में पूछा है टीवी का मूल्य क्या होगा। तो टीवी का मूल्य हमसे पूछ रहा है, यानी मिक्सर को ख़त्म करना है, तो इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा करेंगे तो 2m प्लस ये 4 और t आ जाएगा बराबर 9 दूना के 18 और 1 1960 आएगा, ये 0, और 8 दूना के 16, 9 दूना के 18 और 1960। इससे और इससे हम कंपेयर करेंगे, इसका हम चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये 2m और ये 2m कट जाएगा, t और 4t इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आएगा -3t बराबर 1960 है, और ये 7 है। जब 1960 में से 7 से कम करेंगे तो कितना बच जाएगा? 12 7 19, यानी -1260, ठीक है। माइनस से माइनस गया, 3 से काट देते हैं तो t बराबर आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौका 12, 3 दूना के 6, यानी 420। ऑप्शन नंबर 2 है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है कि 1600 की धनराशि में पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 160 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज कितना देना चाहिए? देखिए, जब भी हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज। तो CI हमारा क्या हो जाएगा? ब्याज के ऊपर ब्याज। 2 साल का ब्याज, तुम्हारे पहले साल ब्याज आ रहा होगा, फिर दूसरे साल भी ब्याज आर हो जाएगा, तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो ये सक्सेसिव केस हो जाता है, ये हो जाएगा +r × r/100, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 2r प्लस ये आ जाएगा r²/100, ये आएगा CI। अगर इसी तरह हम बात करें, साधारण ब्याज की, सिंपल इंटरेस्ट की,
तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, 2 साल का R प्लस R हो जाएगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 2R। ठीक है, सवाल में कह रहा है कि इनके बीच का अंतर 160 है, तो इनके बीच का अंतर जो 160 है, और ये प्रतिशत में होता है, ये परसेंटेज हो जाएगा, ये भी सारी में परसेंटेज बनाएगी, ये हो जाएगा 2R प्लस R² बटे 100%, ये परसेंटेज, और इसका अंतर 2R परसेंटेज। इसका जो हमने अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 100। 2R से 2R कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, R² बटे 100, और इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 बराबर 160। देखिए सवाल में कितना, 1600 की राशि पर है, राशि कितना है 1600, तो गुणा 1600, 16000 है, 16000 राशि है, तो डिवाइड करते हैं, ये 2 और 1 3 0, तो 3 0 से 3 0 कट गया। ठीक है, इसका इधर गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 16R² बराबर, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 16 1 0 ये, यानी 1600, 16 से डिवाइड कर देंगे तो 100 आएगा, यानी R² बराबर रूट में 100। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में 100 किसकी वैल्यू होती है 10, तो हमारा 10% हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न, इसमें क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए वृत्त आलेख में एक 6 कंपनियां द्वारा निर्मित ट्रकों की संख्या को दर्शाया गया है। इन सभी 6 कंपनियों द्वारा निर्मित कुल कितने ट्रक है, 1800। इसमें से किसी एक विशिष्ट कंपनी द्वारा निर्मित 6 कंपनी द्वारा निर्मित ट्रकों की कुल संख्या के सापेक्ष डिग्री में दर्शाइए। देखिए होता क्या है, जब भी एक वृत्त बनता है, या तो वृत्त डिग्री में बात करें तो 360 डिग्री का होगा, अगर सवाल परसेंटेज में दिया है तो वो 100% का होगा। बस ये 2 यूनिट हमें समझना है, अगर डिग्री में दिया है तो 360, प्रतिशत में दिया है तो 100, बस ये दोनों चीज़ समझना है और सवाल आराम से लग जाएगा। ठीक है, तो डिग्री में दिया है, हमसे क्या पूछ रहा है, डी और एफ द्वारा निर्मित कुल ट्रकों की संख्या, तो डी और एफ, ये रहा डी 150 डिग्री, डी है हमारा 150 डिग्री, और एफ है 46 डिग्री, तो प्लस 46, दोनों को प्लस कर लेंगे तो 196 डिग्री। ठीक है, आगे, और जी और आई द्वारा निर्मित कुल ट्रकों की संख्या का कितना परसेंट है, मतलब ये, और जी और आई कितना है, ये था हमारा डी व एफ, डी एफ दूसरा है जी और आई, जी आई निकाल लेते हैं, जी हमारा है 22 डिग्री प्लस आई कितना है 67 डिग्री, तो 67 डिग्री, 7 और 2 9, 6 2 8 89, तो डिग्री में से टोटल संख्या हमारी कितनी है 1800 इंटू ये कितना है 196, लेकिन कितने डिग्री में से है 360 में से, क्योंकि डिग्री टोटल होती है 360, तो 3/360। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, 18 से 18 दूना के 36, 18 कम 18 10, और 2 से कट जाएगा ये 5 बार में। ठीक है ना, तो गुणा कर लेते हैं, 5 6 30, 9 5 45, और 3 48, 4 हुआ, 5 और 4 9, 980। दूसरा इसी तरह निकाल लेते हैं, ये वाला टोटल संख्या है 1800 इंटू कितने डिग्री है 89/360, तो 36 से 360 से काटेंगे 5 बार में, 5 से गुणा कर लेते हैं, 5 9 5 45, 4 8 5 40 और 44, इतना। तो पूछ रहा है कितना परसेंट है, मतलब ये 980, इसका कितना परसेंट है, तो 980/445 प्रतिशत के लिए 100 डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 वाड़े 40, 5 9 45, 5 इसको काटते हैं, 5 1 में 5, 4 बचा 48, 5 9 45, 3 बचा, 5 6 30। ठीक है, अब नहीं कटेगा, डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1960 डिवाइड करते हैं 89 से, 89, तो 2 बार भाग जाएगी, पहले 9 दूना 18, 8 दूना के 16 और 1 17, माइनस कर लेते हैं, ये 16 हो जाएगा तो 8 बचेगा, ये बचा 8, 1 हो गया, ये कट जाएगा, 180, फिर 180 2 बार में जाएगा, क्योंकि 2 बार में 178 था, तो 178 माइनस कर देंगे, फिर 2 आएगा, तो यहाँ जो 0 है ये 0 उतर जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ भाग नहीं जाएगी तो 1 0 और उतारेंगे, तो यहाँ 0 उतारना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, ठीक है पॉइंट, फिर 200 हुआ, फिर वही 2 बढ़ जाएगा, यानी 220.2, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि पूरा लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। ये जो पेपर था हमारा अभी हाल ही में 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है वही सारा पेपर है प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर हम लोग करेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।